नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए आवेदन कर दिए गए हैं दोस्तों। आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ दोस्तों एसएससी जीडी के पूरे सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपको पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू सिलेबस के अनुसार जीके जीएस का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। देखिए दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों बलबन, ऑप्शन बी है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, और ऑप्शन सी है दोस्तों इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बलबन। ठीक है। प्रश्न दूसरा में है दोस्तों, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो देखिए, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1786, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1772, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1771। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 1772 में दोस्तों जिला कलेक्टर का पद बनाया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा। देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों वाशिंगटन यूएसए में, ऑप्शन बी है दोस्तों नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन सी है दोस्तों लंदन यूके में, और ऑप्शन डी है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी जो मुख्यालय स्थित है। ठीक है, व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों अटलांटिक, ऑप्शन बी है दोस्तों आर्कटिक, ऑप्शन सी है प्रशांत, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो आपको बता दूं दोस्तों, देखिए सबसे छोटा महासागर की अगर बात किए तो ये सबसे छोटा जो महासागर होता है दोस्तों अटलांटिक होता है। तो अटलांटिक महासागर सबसे छोटा महासागर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पांचवा। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। तो ऑप्शन ए है प्रभेद, ऑप्शन बी है दोस्तों सयांता गुणांक, ऑप्शन सी है गैस रचना, और ऑप्शन डी है प्लांक रचना। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। तो अविम राशि क्या होता है दोस्तों, प्रभेद होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रभेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था। देखिए दोस्तों, तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों देवराय, ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी है दोस्तों बुक्का, और ऑप्शन डी है दोस्तों कृष्ण देवराय। तो देखिए दोस्तों, तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का जो लेखक है वो है कृष्ण देवराय। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराय। अगला प्रश्न है, प्रश्न सातवां, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। देखिए दोस्तों, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो ऑप्शन ए है कृषि नीति का, ऑप्शन बी है राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी है कर नीति का, और ऑप्शन डी है दोस्तों मौद्रिक नीति का। तो नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मौद्रिक नीति का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आठवां, बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या अभिप्राय। देखिए दोस्तों, बी सी और जी, ठीक है, बीसीजी में जो सी शब्द है दोस्तों उसका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है कैलमेट, ऑप्शन बी है दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन सी है कॉप, और ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैलमेट। ठीक है, जो सी शब्द का जो अभिप्राय है दोस्तों वो कैलमेट है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां, शेर शाह की महानता किसमें निहित है।
तो देखिए दोस्तों, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है श्रेष्ठ जनरल होना, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति होना, ऑप्शन सी है हुमायूं पर जीत और ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार। तो शेर शाह की जो महानता है दोस्तों किसमें निहित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार में। ठीक है, जो शेर शाह की महानता है दोस्तों वो प्रशासनिक सुधार में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 10वां। देखिएगा, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड क्या बनाते बारिश से धुल जाते हैं और क्यों? देखिए दोस्तों, वातावरण में मौजूद सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं क्या बनाते हैं और बारिश से धुल जाते हैं और क्यों? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है झीलों में यूट्रोफिक्सन के कारण, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन संग्रह का क्षरण के कारण, ऑप्शन सी है दोस्तों मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, और ऑप्शन डी है दोस्तों औद्योगिक धूम निर्माण हेतु। तो देखिए, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड क्या बनाते और बारिश में धुल जाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक धूम निर्माण के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? देखिए दोस्तों, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन ए है D2O, ऑप्शन बी है दोस्तों H2O2, और ऑप्शन सी है HDO, और ऑप्शन डी है दोस्तों H2O। देखिएगा, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, D2O। ठीक है, तो D2O दोस्तों गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 12वां। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना किस प्रकार मिलता है? देखिए दोस्तों, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है दोस्तों कच्चे माल की आपूर्ति के कारण, और ऑप्शन बी है दोस्तों दिए गए विकल्पों में सभी, और ऑप्शन सी है दोस्तों श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करना, और ऑप्शन डी है दोस्तों औद्योगिक उत्पाद के लिए बाजार खोलकर। तो देखिए दोस्तों, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कच्चे माल की आपूर्ति करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 13वां। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस प्रकार से वर्गीकृत करता है? देखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र है वो मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस प्रकार से वर्गीकृत करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है संगठन, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है उपकरण, और ऑप्शन डी है पूंजी। तो देखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र है वो मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस प्रकार से वर्गीकृत करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी के कारण। ठीक है, पूंजी के रूप में दोस्तों उसे वर्गीकृत करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14वां। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 15वां। सोडियम कार्बोनाइट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? देखिएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनाइट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली जो विफल अम्ल होते हैं यानी कि जो एसिड होते हैं वो दोस्तों वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, और ऑप्शन डी है दोस्तों कार्बनिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक एसिड। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 16वां। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है दोस्तों JL नेहरू ने, ऑप्शन सी है दोस्तों सरदार पटेल, और ऑप्शन डी है दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्ण। तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 17वां। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों वाशिंगटन, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है जेनेवा, और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 18वां। देखिएगा, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने का कारण प्रतिबंधित किया गया। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। देखिएगा, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो ऑप्शन ए है दोस्तों प्रतिमा कुमारी, ऑप्शन बी है सुमिता लाहा, ऑप्शन सी है टी समांचा चानू और ऑप्शन डी है दोस्तों अश्विनी अकुंजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 19। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो पर्यावरण जो प्रदूषक रहते हैं दोस्तों, उसमें उपस्थित जो सामान्य पीपीएम रहता है, ठीक है, पीपीएम रहता है दोस्तों, उसमें व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है पार्टिकल्स पर मोल, ऑप्शन बी है दोस्तों पॉल्यूटेंट प्रेविटेंट मेसर्स और ऑप्शन सी है दोस्तों प्यूरिटी पर माइक्रोग्राम और ऑप्शन डी है दोस्तों पार्ट्स ऑफ मिलियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्ट्स ऑफ मिलियन। ठीक है, जो पार्ट्स पर मिलियन है दोस्तों वो हमारा पीपीएम का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 20वां। देखिएगा, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब पानी है वो जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो यहाँ देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है घट जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी है नियत रहता है। तो देखिएगा दोस्तों, जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 21। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? देखिएगा दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन ए है सीले, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है दोस्तों प्लूटो और ऑप्शन डी है जियो वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑप्शन बी है दोस्तों प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी है दोस्तों नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और ऑप्शन डी है दोस्तों एक्सप्लॉइटेड नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रॉपर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? देखिएगा दोस्तों, मदर टेरेसा है, उनकी जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है यूके। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय होता है? देखिएगा दोस्तों, इंटरनेट में टेक्नोलॉजी में जो प्रयुक्त रहता है URL, इसका क्या अभिप्राय होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है यूनिट रिमोट लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर और ऑप्शन डी है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो URL का जो अभिप्राय होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या है जो स्वतः पोषित है? तो ऑप्शन ए है टिड्डा, ऑप्शन बी है दोस्तों शैवाल, ऑप्शन सी है तितली और ऑप्शन डी है मशरूम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। ठीक है, जो शैवाल होते हैं दोस्तों वो स्वतः पोषित होती है।